सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी मैं थोड़ा फ्राइडे था तो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है मेरे लिए। आज के खास करके फ्राइडे को 100 से अधिक पेशेंट देखना पड़ता है पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में कि आप डेंगू जैसा फीवर या डेंगू जिसको आप कहते हैं या डंगी, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डील करें। और ये कॉम्प्लिकेशन क्योंकि ये वायरल में आता है और मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारी जहाँ तक नॉलेज है कि एलोपैथी या फिर कोई भी पैथी में इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। बस वो फ्लूइड देते हैं, या तो आपको बेड रेस्ट देंगे, फ्लूइड देंगे, या पैरासीटामोल देंगे, या फिर जो पाइजेनिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और इसका सबसे ऐसे अब क्योंकि आपका जैसे ही उसमें इम्यूनिटी और आपका जैसे ही प्लेटलेट उठना शुरू होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती उस पैथी में। लेकिन कभी कभी डाउनलोड हो जाता है तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है आपके लिए। तो अब होम्योपैथी में हम लोगों के पास जब पेशेंट आता है तो ये सब डेंगू वगैरह के केसेस जो है ना, होम्योपैथी के जनरल डॉक्टर के पास कम आते हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं या फिर जिनकी अच्छी क्लिनिक चलती है, ठीक है, जो ऑलरेडी करे हुए हैं, तो इनके पास केसेस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केसेस को देखें तो आपके पास 2-3 मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है इस खास करके इस ट्रीटमेंट को करने के लिए। कल के वीडियो में हमको लोगों ने कमेंट किया कि नक्स भूमिका क्यों, तो फिर ट्यूबर क्यों, तो फिर ये फिर क्यों। देखिए, नक्स भूमिका अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी आप नहीं जानते हैं। नक्स भूमिका अगर आप देखें तो एलन साहब उसके बारे में लिखते हैं क्या कि मस्ट कवर एवरी स्टेज ऑफ द फीवर। नक्स भूमिका के बारे में अगर की नोट अगर एलन साहब लिखते हैं कि उसमें कहते हैं कि मस्ट कवर इन एवरी स्टेज ऑफ द फीवर, दैट इज़ द नक्स भूमिका। एलन साहब इसके बारे में लिखते हैं। अगर वहीं पे विलियम बोरी को आप देखें, वो लिखते हैं नक्स भूमिका इज़ द ग्रेटेस्ट। वो नहीं कहते हैं कि ग्रेट या फिर ग्रेटर, वो कहते हैं कि नक्स भूमिका इज़ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रस्ट रेमेडी। आपको मालूम है सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन आम तो है नहीं, पॉइजन नट है मेडिसिन आपका। और ये जो क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरियल्स हैं, ये क्या है, ये तो पॉइजन ही फैलाते हैं ना आपके ब्लड में पॉइजनिंग करते हैं ना आपके, जिसको लड़ना पड़ता है आपके बॉडी को, ठीक है। और उसके दूसरे लाइन में लिखते हैं बोरिक साहब कि बल्क ऑफ सिम्टम। तो कैसे भूल जाएं कि नक्स भूमिका आप यूज नहीं करें आप फीवर के केसेस में, जहाँ पे बल्क ऑफ सिम्टम है। कोई सिम्टम ही नहीं बताया कि हर वो सिम्टम है नक्स भूमिका में। नक्स भूमिका वो मेडिसिन है कि हर वो सिम्टम है। तो फिर आप डेंगू में किसी भी पेशेंट में अगर आप नक्स भूमिका नहीं देते हैं तो ये आपकी कमी है, आपने पढ़ाई नहीं होगा। पहले ही 2 लाइन की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पूरा मैट्रिया मेडिका जो है एलन का और विलियम बोरी का वो नहीं बता रहा हूँ मैं। और क्लार्क साहब को तो इसके बारे में लिखते हैं तो दिमाग ही घुमा देते हैं, वो तो कैंसर तक का बोलते हैं कि आप उसमें यूज कीजिए। मैंने अपना 3 महीना सिर्फ एक ही मेडिसिन दिया हर वो पेशेंट को, वो लॉकडाउन के दौर में, क्योंकि मेडिसिन का क्राइसिस था उस समय। मेरे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा था, 200-300 पेशेंट पर डे हुआ करता था, तो मेडिसिन का क्राइसिस था। सिर्फ नक्स भूमिका देता था कुछ ऐसे केसेस में, खास के अस्थमा वाले के केसेस में, गैस्ट्राइटिक के केसेस में, सांस फूलने के केस। अस्थमा वाले को कॉमन बना दिया था मैं, जिनके पेट फूलते थे जिनके सिम्टम में। कितने लोग उसी 3 महीना में क्योर हो गए, कितने लोगों का वो जो इनहेलर था वो छूट गया, ठीक है। ये आप जबकि क्लिनिकल नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अब डेंगू आपको हो गया है तो आपको नक्स भूमिका देना ही है, आपको ट्यूबर देना ही है, ठीक है। और उसके बाद मलेरिया ऑफेंसेलिस का आप यूज करें।
एक नोसोड है मलेरिया ऑफेंसियलिस, आप उसका यूज करें। ये 2 मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। अब ट्यूबर फीवर की भी दवा है। ट्यूबर में वोमिटिंग होता है, ट्यूबर में बैक्टीरिया किल करने की क्षमता है, नोसोड है ना। फिर दूसरा नोसोड हम आपको दूसरा जो हम नोसोड ही दे रहे हैं उसको सार्कोड नोसोड जो भी बोले, मलेरिया ऑफेंसियलिस। जब ये 2 मेडिसिन आप देंगे, आप बच्चे हैं तो आप, बच्चे में तो इतने केसेस नहीं होते हैं लेकिन हो जाते हैं, तो आप वोनियम पोटेंसी में दें। और बड़े लोगों में है तो आपके पास अगर मेडिसिन में कमांड है तो बड़ा पोटेंसी आप यूज कीजिए। खास के नोसोड को जो है ना, आप जब भी यूज करें वोनियम में ही यूज करें। अब छोटे बच्चे में हो गया तो 200 में दे सकते हैं, क्योंकि पोटेंसी जितना बड़ा होगा उसका जो काम है उतना लंबा होगा। किसी दिन हम उस चीज़ को समझाएंगे कि जो पोटेंसी है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जब इधर उधर बिखरे होंगे तो फिर वो लंबा एक चीज़ को कवर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके 2 मेडिसिन क्या क्या हो सकते हैं। आपके पास इपोटोरियम पर्क होना चाहिए। ठीक है, अगर इपोटोरियम पर्क और काली म्यूर, इपोटोरियम पर्क और काली म्यूर आपको अल्टरनेट करते रहना है ना, आपको रिपीटेशन करते रहना है। अगर मान लिया फर्स्ट स्टेज में बंदा आ गया तो आप फेरमफोस और ये दे सकते हैं, आप क्या कहते हैं, आप इपोटोरियम पर्क दे सकते हैं, फेरमफोस इपोटोरियम पर्क। ये 2 मेडिसिन से, अगर नहीं आपको 1 दिन के बाद आया या 2 दिन के बाद आया तो आप फेरमफोस के जगह आप इपोटोरियम पर्क के साथ आप काली म्यूर का यूज करें। अब केसेस कुछ और आते हैं कि जैसे उसके प्लेटलेट अप डाउन हो रहे हैं। प्लेटलेट उठाने का एक ही मेडिसिन है, कैर्टोलस हॉरिडस, ओपीडिया ग्रुप की मेडिसिन है। आपको अगर बिलीव नहीं हो तो 24 घंटा में 2 डोज दीजिए और तीसरे दिन उसको आप चेक कर लीजिए किस अंदाज में प्लेटलेट उठाता है वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम तो बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस में देते हैं, थैलासेमिया के केसेस जहाँ के उसके डाउन हो जाते हैं, हेपेटाइटिस के केसेस में डाउन हो जाते हैं, है ना। लंबा समय से इन्फेक्शन से लड़ने के कारण बहुत सारे के प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। कितने केसेस, सिर्फ कैर्टोलस हॉरिडस इतनी बड़ी मेडिसिन है। ये आपके ब्लीडिंग वगैरह को भी, ब्लीडिंग के लिए आप मिलीफुलिनम है, आपके पास हेमामिलिस है, आपके पास फास्फोरस है, तो वो तक उतना तक नौबत नहीं जाता है। और वो इतना नौबत अगर आ जाता है तो आपके पास ये है। वैसे ऐसे केस आपके पास नहीं आते हैं, ब्लीडिंग होगा तो डायरेक्ट एलोपैथी के पास भागेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपके पास मिलीफुलिनम है, आपके पास हेमामिलिस है, आपके पास फास्फोरस है। ठीक है, लेकिन आप कैर्टोलस हॉरिडस को देंगे तो प्लेटलेट तेज़ी से उठा देगा आपको कुछ नहीं, 3-4 डोज दीजिएगा, एक दिन में 1-2 डोज दीजिए, आप 2 दिन दीजिएगा, तीसरे दिन में आपको प्लेटलेट नॉर्मल कर देगा वो। और इपोटोरियम पर्क आपको देना है, इपोटोरियम पर्क देना है। अब फर्स्ट स्टेज में आया तो काली म्यूर के फेरमफोस के साथ दीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज में अगर आया तो फिर आप काली म्यूर दें इपोटोरियम पर्क के साथ। ये दोनों मेडिसिन अल्टरनेट रखिएगा तो उसके पेन्स, उसके वोमिटिंग, उसकी नौसा, ये सारी चीज़ें जाने लगेगी जो, ठीक है, पेट वगैरह फूलना वगैरह, पेट जैसे उसको लगेगा कि उल्टी आ रहा है, खाया नहीं जा रहा है, पेट फूल रहा है। ठीक है, क्योंकि लीवर पे अटैक सबसे ज़्यादा करता है, वायरल है ये। तो आप उसी तरह से मेडिसिनों का आप सिलेक्शन करें। और एक चीज़ इसमें ध्यान दें कि बंदे को कम से कम 24 घंटा रेस्ट में रखें। ठीक है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस तरह से नॉर्मल बुखार हैंडल करते हैं, ये भी आपकी बुखार चली जाएगी और आपके कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए इस बार डेंगू के उसको पानी उनी लेते थे, मतलब फ्लूइड वगैरह उसको देता था, है ना, और उसको पैरासीटामोल देता, फिर भी उसको कम नहीं पड़ रहा था। बहुत सारे डॉक्टर तो हम देखे कि एंटीबायोटिक चला दिया, जबकि है ही नहीं है। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइएगा, डेंगू के बारे में आप पढ़िएगा तो उसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक उसमें लिखा होगा देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर dengue patient. Only lowering the temperature of your body, prescribe paracetamol, something is there.
तो कहने का मतलब है जब आपकी चीज़ ये चीज़ नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को कोई दे देते हैं अनजाने में, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि वायरल है या फिर इसका है। तो आप अगर इसको यूज करते हैं तो ये मेडिसिन आप रखें। हाँ, आपको एक चीज़ आपको यहाँ बता दो, इपोटोरियम पर 1 mg का एक डोज आप दीजिएगा अल्टरनेट में, तो फिर आप उसको रिकवर और करने की ज़रूरत नहीं। ये 3-4 दिन में आपके डेंगू जो है ना, 4 दिन काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अल्टरनेट डे 1 mg का एक डोज दीजिएगा, तो फिर और आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अब इसमें आप सवाल करेंगे जॉइंट पेन हो जाएगा, इपोटोरियम पल्प दीजिएगा तो हड्डी के दर्द की सबसे बड़ी दवाई है, ठीक है, क्योंकि ये डेंगू आपका पूरा बोन्स को तोड़ के रख देता है इंटरनल, तो इसीलिए तो इपोटोरियम पर्क इसकी सबसे बड़ी दवाई है, ठीक है। आपको रस्टॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ब्रोनिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जलसीमियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना मेडिसिन है, इतनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मेडिसिन को आप लेके आइए, क्योंकि आप जैसे ही काली मयूर दीजिएगा 10-12 मेडिसिन तो काली मयूर में समाया हुआ है। काली मयूर की सिम्टम 10-12 मेडिसिन होम्योपैथी के उसमें समाया हुआ है, ठीक है। आप इनको आप कंटिन्यू रखिएगा तो एकदम कुछ भी नहीं है, 4 से दिन में बच्चा नॉर्मल आपका या जो भी जिनसे भी है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने बता दिया कि नक्स भूमिका देने का कारण क्या रहता है, ट्यूबरकुलिनम और देने का क्या रहता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन है, आप इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।